नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मकर लव राशि फल अगस्त 2025। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है अगस्त के महीने में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को देखिए। मकर राशि मतलब जो 10 का अंक है उसका स्वामी है शनि, 10 और 11। अब 12 अंक मतलब गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। तीसरे भाव में शनि यहाँ पर जिस भाव में बैठे हुए हैं वो अपने मित्र की, विशेष रूप से मित्र के भाव में है, क्योंकि बुध शनि का परम मित्र है। यहाँ पर आप इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि इस समय में मकर राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जहां बात आती है प्रेम में विवाह की, वहीं आप बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कारण यह है कि मकर राशि की लिविंग रिलेशनशिप में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है प्रेम में विवाह का होना। और एक खास बात मैं बता दूं, मकर राशि वाले जातकों में 2024 में काफी रिश्ते टूटे भी हैं। मान लीजिए आप एंगेजमेंट के बाद रिश्ते टूट गए, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें विवाह की चर्चाएं हुई और वो रिश्ते हो नहीं पाए। ध्यान से समझना। अभी यहां पर क्या चल रहा है, मकर राशि वाले जो जातक हैं वो इस विषय को समझें कि अभी वर्तमान के समय में भी कुछ स्थितियां ऐसी आपको देखने को मिल रही हैं कि जिसमें आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो परिवार है वो आपके सपोर्ट में नहीं है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपको भी डर है कि आगे रिलेशन चल पाएगा या नहीं। बहुत खास बात, लिविंग रिलेशनशिप में ये अगस्त का महीना आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाला है, नजदीकियों को बढ़ाने वाला है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन यह योग चलेगा केवल 17 अगस्त 2025 तक, इस बात का विशेष ध्यान देना। इसके बाद का जो समय है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद मकर राशि वाले जातकों के रिलेशन में पार्टनर से विवाद होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज आप अनुभव करना कि आपके रिश्ते उस समय में ज्यादा बिगड़ेंगे। उस समय में आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, खास तौर पर लिविंग रिलेशनशिप में। अभी जो वर्तमान का समय है ये लिविंग रिलेशनशिप में नए रिश्तों को भी जोड़ रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो मकर राशि के लिए एक अच्छी स्थिति भी है और एक बुरी स्थिति भी है। क्या? अभी शनि की जो दृष्टि है वो पंचम में है। प्रेम आपका है, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम को जिसे आप पाना चाहते हैं उससे आप कहीं ना कहीं अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ये बात भी ध्यान दें कि इस समय में आप उससे खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। जो लोग किसी को लाइक करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसी स्थिति भी है। लेकिन अगस्त के महीने में 17 अगस्त के बाद आप अपने रिलेशन में जिससे भी जुड़े हुए हैं उससे आप ये कह पाएंगे कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। वो समय आपके लिए लकी है। लेकिन जिनके रिलेशन 5 साल से हैं, 10 साल से हैं या 4 साल से हैं, उनके रिश्तों में मैं कहना चाहता हूं कि फिजिकल भी हो चुके हैं, रिलेशन में भी हैं, लेकिन अब प्रेम में विवाह की जहां पर आप बात आती है वहीं पर पार्टनर एक तरीके से कोई डिसीजन नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो इस विषय को लेकर अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई सवाल है और आप उसका सटीक जवाब चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपको यहां पर आपकी कुंडली, फेस रीडिंग या हस्तरेखा के अनुसार आपको बता सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है। यहां पर 6ठे भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु का ये स्थान नहीं है, ध्यान से समझना। अब यहां पर ये शुक्र बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग है और आपके 6ठे भाव में। 6ठा भाव रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है।
तो यहां पर मैं ये तो कह सकता हूं कि आपको ऋण में, रोग में, और विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है या किसी मंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो आप ये मानकर चलना कि ये गुरु और शुक्र के, लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। ये बात जानिए। लेकिन इस विषय को मत भूलिए कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु चल रहे हैं, आपको ये आध्यात्म से जोड़ेंगे, आपको हर चीज की नॉलेज लेने की कहीं ना कहीं उत्सुकता भी होगी। और एक बात, इस समय में मकर राशि वाला जातक लिविंग रिलेशनशिप में भी फिजिकल की ओर ज्यादा जुड़ेगा और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी फिजिकल की ओर ज्यादा जुड़ेगा। इस बात का ध्यान देना। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि यह वो समय है जिस समय में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान देना। इस समय में मैरिड लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, या फिर कोई षड्यंत्रकारी निर्माण हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये स्थितियां जो रहेंगी, ये रहेंगी 17 अगस्त 2025 तक। इस विषय का विशेष ध्यान देना। अगर आपका कोई केस चल रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो, कचहरी में केस चल रहा हो, या भूमि को लेकर हो, या डिवोर्स का ही केस क्यों ना हो, क्योंकि मकर राशि वाले जातक आज से पीड़ित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2022, 2023 और 2024 भी इनके लिए कहीं ना कहीं संकटों का सामना करा ही रहा है। निरंतर ये प्रयत्नशील हैं। लेकिन अब आप इस विषय को समझें कि ये जिसे चाहते हैं क्या वो इन्हें मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी इन्हें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद कुछ स्थितियां इनके पक्ष में तो आएंगी, लेकिन कुछ स्थितियां इनके हाथ से भी निकल जाएंगी। ये बात ध्यान देना। अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है 17 अगस्त से पहले है, तो आपके लिए लाभकारी है, उसमें आपको जीत मिलने की संभावना ज्यादा है। 17 अगस्त से पहले प्रेम संबंधों में आप देखेंगे रिलेशन काफी बढ़ेंगे, ये भी आप देखेंगे। अष्टमस्थ जब सूर्य होंगे तो मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। 17 अगस्त के बाद का समय मैं ये कह सकता हूं कि मकर राशि वाले जातकों को हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती महसूस हो, थर्ड पार्टी रिलेशन के कारण या फिर अपने रिलेशन के कारण बेइज्जती महसूस होगी और पार्टनर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ये बात आप मेरी नोट कर लेना। ये बात एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा की आप नोट कर लेना कि 17 अगस्त के बाद आपका पार्टनर आपको नीचा दिखाने की ज्यादा कोशिश करेगा। इस बात का ध्यान देना। वहीं मैरिड लाइफ के लिए ये योग ज्यादा अच्छा नहीं है। दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, यहां पर हम ये कहेंगे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और विशेष ध्यान देना कि इस समय में कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। यहां पर एक और बात जो बहुत खास है उसे समझना। इस समय में आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। इस विषय का ध्यान रखना। देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको मीठा बोलूं, ये मेरे पास में नहीं है। जो कुंडली कहेगी मैं वो कहूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है आप मेरे वीडियो को देखें, नहीं लगता है आप मत देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप देखें कि यहां से पंचम भाव को शनि देख रहा है, आपके रिश्तों में खटपट खटपट रहेगी ही। आप ये बात ध्यान रखें। आप ये सोचो कि आपके रिश्ते सीधे सीधे चले जाएं, ये नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहां से आप इस विषय को भी अनुभव करें कि ये जो राहु है ये आपके अष्टम को देख रहा है, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा को ये बढ़ाने वाला ग्रह है। गुप्त संबंधों का होना, गुप्त प्रेम का होना, परिवार का सपोर्ट मिलना, माता पिता का सपोर्ट मिलना, ये चीजें सहज होंगी। और आपका भाई आपकी विषम परिस्थिति में खड़ा रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो एक अच्छी स्थिति भी है, एक अच्छी स्थिति भी है
और ये बात भी मेरी मानकर चलना कि ये जो समय है ये मकर के लिए कुछ चीजों के लिए लकी है। कोई केस चल रहा है उसके लिए लकी है, लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों के लिए थोड़ा लकी है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे अभी। लेकिन 17 अगस्त से लेकर और 28 अगस्त के बीच का समय ज्यादा नेगेटिव है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर यदि हम ये कहें कि इन्हें संतान के योग की स्थिति क्या कह रही है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया वर्तमान का जो समय है वो इनके लिए अनुकूल है, लेकिन संतान के योग इस समय में जो बन रहे हैं वो थोड़ा पीड़ादायक है। मतलब इस समय में यदि गर्भाधान संस्कार की ओर बढ़ रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि इस समय में अगर डिलीवरी होने वाली है तो थोड़ा पीड़ादायक है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं, ध्यान रखें। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 11 अगस्त 2025 तक तो बुध अस्त हैं, इसके बाद बुध उदित अवस्था में आएंगे, तब आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आप किसी नए कार्य की ओर बढ़ सकेंगे। मान लीजिए आपका बहुत समय से प्लान चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि कोई नई फसल को उगाएं, भूमि का कार्य है आपका, तो इस समय में आपके मन में नए नए विचार केंद्रित होंगे, नए व्यापार की ओर आप मुड़ने की कोशिश करेंगे, कोई आप स्वयं व्यापार करने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक उसमें आप सफल भी होंगे, इसमें संशय नहीं है। एक और खास बात, इस समय में आपको अपनी संतान का सपोर्ट मिलेगा, ये बात ध्यान देना। लेकिन मकर राशि में कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जो कोर्ट मैरिज करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, मतलब जो प्रेम करते हैं वो कोर्ट मैरिज की ओर बढ़ना चाहेंगे, ये भी आप देखेंगे। वो ये चाहेंगे एन केन प्रकार विवाह हो जाए। और एक खास बात, इसमें जातिवाद को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। और समजाति मतलब एक ही जाति में यदि विवाह की ओर बढ़ भी रहे हैं तो ये समय अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु छठे स्थान में है। आपकी कुंडली में यदि दशा शनि की चल रही है तो आप विवाह की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में दशा केतु की चल रही है तो आपके संबंधों में बहुत ज्यादा विवाद रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है तो विवाह के कारक योग हैं, आप विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। कुंडली रीडिंग कराने के दौरान आपको ये पता चलेगा कि आपके संबंध कितने अच्छे चल सकते हैं और आपके संबंध में कितना प्रेम रहेगा, इस विषय को भी आप जान पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि यह जो समय है ये मकर को थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाला है और केतु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इस प्रेम में विश्वास भी होगा और वो पार्टनर भी आपकी फीलिंग को समझ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो पार्टनर भी आपका निर्णय ले पाएगा, इस बात का ध्यान देना, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन का ही क्यों ना हो। मैरिड लाइफ में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये समय 17 अगस्त तक का जो समय है इसमें आपके लिए अनुकूलता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद मैरिड लाइफ में विवाद होने प्रारंभ हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर कलह हो सकता है, पार्टनर आपसे छोड़ देने की बात कर सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। तो हो सके तो अपने पार्टनर को मोटिवेट करिए, समझाने की कोशिश करिए और पार्टनर पर ध्यान ज्यादा दीजिए अपने से ज्यादा। काम पर ध्यान ज्यादा देते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन काम से ज्यादा अपने प्रेम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भले ही आप 1 घंटा निकालें या आधा घंटा निकालें, लेकिन अपने पार्टनर के लिए कुछ समय जरूर निकालें। यही पल है जो जी ले रहे, मस्ती से कुछ पी ले रहे। तो ये वो समय है जिसमें अपने पार्टनर को आपको
प्रभावित भी करना है, उसकी फीलिंग भी समझना है और उसकी स्थितियों के अनुसार आपको कहीं ना कहीं चलने की कोशिश भी करना है। ध्यान रखिएगा, इस समय में भाई का सपोर्ट मिलेगा। इस समय में कर्ज से आप ऋण हो सकेंगे। कोई पेमेंट आपका अटका हुआ था तो वो मिल सकेगा। मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा था, वहां से आपको कुछ मिलने वाला था तो वहां से आपको मिल सकता है, इसकी संभावनाएं भी हैं। मैं 19 अगस्त 2025 के बाद ये कह सकता हूं कि अगर आपको कहीं से धन आपका रुका हुआ है, पैसा आपका रुका हुआ है, कर्ज लिया है, आप उसको नहीं चुका पा रहे थे, तो उसके बाद आप चुका पाएंगे और आप अपनी लाइफ में अगर एंजॉय चाहते हैं, अगर प्रेम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंधों में हमेशा प्रेम बना रहे, तो तीसरे भाव में जो शनि है वो यहां पर आपके नीच भंग राजयोग में आ चुके हैं। इस समय में भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाइए और शमी पत्र की लकड़ी के 5 भाग करिए तोड़कर, और सरसों के तेल में आप दक्षिण दिशा में 5 भाग डालिए एक एक करके, और उसमें लकड़ी डालकर दीपक में दक्षिण दिशा की ओर जलाना प्रारंभ कर दीजिए। शत्रु का विनाश हो जाएगा और आप ये भी देखेंगे कि आप विशेष रूप से कर्ज से उर्ण हो जाएंगे। एक मंत्र का जप करिए, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करिए अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं तो, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे तो ऋण आप पर नहीं रहेगा। दूसरी स्थिति और विशेष खास बात, मकर का प्रेम किन राशियों में ज्यादा होगा तो वो सुनिए। मकर राशि का सबसे ज्यादा लगाव और सबसे ज्यादा प्रेम मेष राशि में देखने को मिलेगा। इस समय में मेष राशि, मकर राशि, मेष राशि, कन्या राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, इन राशियों में विशेष रूप से मकर राशि, मेष राशि, मकर राशि, कन्या राशि और मकर राशि, मिथुन राशि, विशेष इन राशियों में प्रेम रहेगा। मकर, मिथुन, मकर, मेष, मकर, कन्या और मकर कर्क के लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संबंध में हैं तो मकर कुंभ में विवाद होंगे 17 अगस्त के बाद। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मकर कुंभ में, मकर सिंह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में विवाद हो सकते हैं, और मकर राशि और विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर संबंध ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा मकर और मीन का, मकर और मिथुन का। ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समस्या है तो समाधान मिलेगा आपको।